हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, मेरी फैमिली में भी सब ठीक हैं। और अभी फ़िलहाल सब लोग खेत पे गए हैं और मैं खाना बना के फिर जाऊँगी खेत पे। तो यहाँ पे अभी मैं ये जला रही थी, देखिए चूल्हा जला रही थी। पूरा एक डिब्बी मैच बॉक्स पूरा ख़त्म हो चुका है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं जल रहा है चूल्हा। और पूरा ना गीला हो गया है उसकी वजह से। और आज बारिश नहीं हो रहा है, धूप थोड़ा सा हो रहा है, धूप हो रहा है, फिर भी ना थोड़ा सा गीला है चूल्हा, तो नहीं जल रहा है। तो मैं जा रही हूँ चाची के यहाँ, थोड़ा सा अगर आग जलाए होंगे तो थोड़ा सा जो अंगार होता है ना वही लेके आऊँगी और उसी से ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि मैच बॉक्स भी ख़त्म हो गया है, पूरा नहीं जल रहा है। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं जल रहा। पेपर वगैरह डाल के भी मैं जलाई थी, फिर भी नहीं जल रहा है। तो इसी वजह से मुझे जाना ही पड़ेगा, इसमें लेके आऊँगी और फिर जलाऊँगी। चलिए मिलते हैं। तो यहाँ पे भी ना दीदी जो है आग नहीं जलाई थी, यहाँ पे इंडक्शन से बना रही हैं खीर। गई थी खाली हाथ वापस आ गई, क्योंकि उनके घर पे भी चूल्हा अभी जलाए नहीं है। मुझे इसी से ही अभी काम चलाना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। बहुत ट्राई करने के बाद यहाँ पे आग नहीं जल रहा था। मैं प्लास्टिक वगैरह सारा पेपर डाल के जला रही थी, नहीं जल रहा था। तो यहाँ पे दीदी दूध लेके आई थी और फिर मैं बताई कि नहीं जल रहा है बोल के, तो इतना मतलब पूरा माचिस की तीली देख के फिर जला दी इस तरह बहुत। और फिर उसके बाद जाके मैं पूरा जब अच्छे से जलने लग गया आग, तब जाके दूसरा वाला लकड़ी डाली हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पे सब्जी बनाई हूँ। और फिर भी ना यहाँ पे सही से जल नहीं रहे हैं लकड़ी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी में गीला हो गया था और जो चूल्हा है वो भी गीला हो गया था, तो इसी वजह से। और अभी फ़िलहाल सब्जी बस बना रही हूँ, आलू और चने की सब्ज़ी बनाऊँगी दोपहर के लिए। ये रात के लिए बस बन रहा है, क्योंकि आज बहुत सारा काम है। आप लोग ब्लॉग पे बने रहिए, और कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ऑल पे। तो यहाँ पे देखिए बहुत दिक्कत से यहाँ पे फूंक फूंक के सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, जो कि रात में खाएंगे और फिर नहीं बनाना पड़ेगा। फिर जब आएंगे इवनिंग को तब देखते हैं क्या होता है। तो सब्ज़ी जो है मसाला वगैरह और टमाटर मैंने डाल दिया था, अच्छे से ही पकने के बाद यहाँ पे निकाल दी हूँ और अभी मैं दिखाऊँगी आप सभी को। और चावल भी बन गया है। चावल बीच बीच में लाइट जा रहा था इंडक्शन पे, तो वो भी थोड़ा सा सही से नहीं बना है। और आलू और चने की सब्ज़ी मैं बनाई हूँ, जो कि इंडक्शन पे ही बनाई हूँ। लाइट भी जा रहा था फिर भी बनाई थी, लेकिन कुकर पे बनाई हूँ। और ये वाला भुजिया जो है कुकर पे तो नहीं बन सकता, इसलिए मैं इसी से बनाई हूँ। पैन एक है, लेकिन उससे पूरा जल जाता है सब्ज़ी। खाना बन चुका है, मैं भी खा चुकी हूँ। भैया भी आके अभी फ़िलहाल उनको चावल थोड़ा सा भुनी थी तो दे दी हूँ, और मम्मी के लिए खाना लेके जा रही हूँ मैं। उधर जाके दिखाऊंगी कहाँ पे मम्मी हैं। चलिए। तो अब यहाँ पे मैं खेत पे आ गई थी, अपना ट्राईपॉड भी लेके आई हूँ, क्योंकि मम्मी को बोलती हूँ तो मम्मी पकड़ तो लेंगी, लेकिन हाथ पूरा धूल हुआ था, तो इसी वजह से मिट्टी मिट्टी मैं ट्राईपॉड ही लेके आ गई हूँ। ये देखिए कितना सारा धान का चारा बोलते हैं हम लोग, पोल्हा बोलते हैं इसको। तो खींच के बांध के पूरा साइड साइड में रख चुके हैं। मेरी चाची आई हुई थी, क्योंकि मम्मी लेबर के लिए बोलने के लिए गई थी, लेकिन कोई भी नहीं आया था। तो यहाँ पे मैं खाना बना के मम्मी के लिए ले आई थी, और चाची भी यहाँ पे आए हैं हेल्प करने के लिए। मम्मी बोली थी बोलने के लिए, तो यहाँ पे आए हैं। और उनका ख़त्म हो गया है पूरा सारा कुछ, लेकिन फिर भी ना हम लोग का हेल्प करने के लिए आए हैं। और यहाँ पे देखिए किस तरह से मैं पाला को कैसे मतलब खींच रही हूँ और जोड़ रही हूँ, इसी तरह से करना होता है, वही दिखा रही थी यहाँ पे। और थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह मिट्टी झाड़ के फिर करना होता है। वैसे तो जो भी ये सब करते हैं उनको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दे रही हूँ यहाँ पे। तो इस तरह करके करना होता है। मैं भी गई थी मम्मी के लिए। मम्मी रोज़ रोज़ मैं नहीं करती हूँ, मतलब हर साल तो नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी ना मैं थोड़ा बहुत मुझे करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जानते ही हैं गाँव वाले ये सब करना ज़रूरी होता है। हर किसी को सीखना भी ज़रूरी होता है ये सब। तो इसी वजह से ही यहाँ पे देखिए सारा पूरा इस तरह करके थोड़ा थोड़ा जितना भी हाथ की मुट्ठी पे आ रहा है उसी तरह करके, जो धान का नाड़ है ना वही यहाँ पे हम लोग लेके आए हैं, उसी से बांध के फिर हम लोग रख दे रहे हैं। इसको धुलना भी है, किस तरह से धुलेंगे वो भी मैं आप सभी को दिखाऊंगी। यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा हो रहा था, आज बारिश नहीं हो रहा है, आज धूप हो रहा है। लकड़ी वगैरह में
लेके जाऊंगी सोच रही थी, लेकिन फिर से बारिश होने लग गया था पूरा बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जितना भी पाला है, पोला हम लोग बोलते हैं, तो वो है उसको साइड पे रख दे रही हूँ छाँव पे, क्योंकि धूप लगता है ना, पूरा सिकुड़ जाता है ये पत्ते वगैरह जितना भी धान का है वो सिकुड़ जाता है, इसीलिए साइड पे रख दे रहे हैं पूरा उसको साइड में। और फिर देखिए फिर से यहाँ पे मम्मी खाना खा रही है, उसके लिए खाना लेके आए थे, दोपहर का टाइम है ये। और चाची भी चली गई हैं खाना खाने के लिए, और मम्मी खाना खा के अभी आई हैं फिर करने के लिए। और बस मैं थोड़ा सा मैं कर रही थी, जब से गई थी तभी से कर रही थी, मैं तो खाना खा के ही गई थी, तो इसी वजह से बस मम्मी खाना खाई और चाची भी खाना खाने चले गए थे। तो मेरा जो है बीच से पूरा लाइन लाइन करके आ रहा है, और मम्मी का जो है साइड से, और चाची का पूरा भी साइड से। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे मैं ये बता रही थी कि बारिश बहुत ज़ोर से हुआ था, और यहाँ पे मैं पूरा गीला हो गई थी, मेरे बाल और कपड़े वगैरह सब भीग गए थे, क्योंकि छतरी भी हम लोग लेके नहीं गए थे। छाता अगर लेके जाते तो थोड़ा सा बचत भी हो जाता, भीगते नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग भीग गए थे। चाची छाता लेके गए थे, लेकिन छोटा वाला छाता था, फिर भी भीग गए हम लोग पूरा यहाँ पे। और फिर उसके बाद भैया यहाँ पे आ गए थे, उनको मैं कॉल की थी, बहुत तेज़ सी बारिश अभी होने लग गया था, और अभी फ़िलहाल बंद हो गया है। तो मम्मी बोल रही थी कि सारा जितना भी है लेके खेत में डालने के लिए, क्योंकि इसको धुलना भी होता है, धुलने के बाद जाके इसकी रुपाई करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे भैया को मैं बुलाई थी, और छाता भी उनसे मंगवाई थी, वो लेके आ गए थे। और यहाँ पे देखिए थोड़ा थोड़ा करके इसी तरह टब जो है वो मैं लेके आने के लिए बोली थी, तो लेके आए थे, उसी में ही मैं थोड़ा थोड़ा करके लेके जाऊंगी और खेत पे डालूंगी। देखिए ये हम लोग का खेत है, जो कि हम लोग के जो हम लोग के घर के पास ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। यहाँ पे हम लोग का घर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ज़्यादा दूर भी नहीं है, 400 मीटर भी नहीं होगा, 200 मीटर कम से कम होगा पूरा अगर देखेंगे तो, इतना दूर है। तो ये पानी में मैं इसको डाल दे रही हूँ, ताकि ये अच्छे से भीग जाए और अच्छे से साफ़ हो पाए, ताकि मिट्टी उसके जड़ पे ना रहे। तो देखिए इस तरह से करते हैं। आगे की ब्लॉग आगे में देखने को मिलेगा। तो आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड कर रही हूँ मैं। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब, शेयर और एक लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।